सीएसएस का स्क्रीनिंग टेस्ट तो अनाउंस हो गया और सब लोग परेशान हो गए कि भाई 200 नंबरों के एमसीक्यूज़ कैसे पास करने हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि इन 200 नंबरों में से 180 नंबर तो वही हैं जो पहले से आप तैयार कर रहे थे। सिर्फ 20 नंबरों की उर्दू नई डाल दी गई है और उर्दू के लिए वीडियो मैंने बनाई है और ये आपको आई बटन में शो हो रही होगी। अलबत्ता इंग्लिश 50 नंबर की रख दी गई है और ये तो आपकी जान कभी भी नहीं छोड़ेगी। पहले भी बहुत सारे बच्चे इंग्लिश में ही फेल होते थे और अब इन्होंने 1/4 ऑफ सीएसएस स्क्रीनिंग टेस्ट इंग्लिश रख दिया है। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि इंग्लिश की तैयारी कैसे करेंगे। तो ये वीडियो देखते रहिए और होपफुली आपको सारे सोर्सेज भी पता चल जाएंगे कहाँ से तैयारी करनी है और आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस तरह से आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर ले सकते हैं। तो जो अनाउंसमेंट हुई है जिसके अंदर आपको बताया गया है कि 200 मार्क्स में से 50 मार्क्स इंग्लिश के होंगे, उसमें यह भी बताया गया है कि वोकेबलरी का सवाल आएगा, ग्रामर का सवाल आएगा और उसके अलावा कॉम्प्रीहेंशन का सवाल आएगा। तो हम फ़र्दन इन पे बात कर लेते हैं कि ये तीन चीज़ें असल में क्या हैं, किस तरह से तैयार करनी है और आप किस तरीके से इसमें मैक्सिमम स्कोर ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो वोकेबलरी की बात कर लेते हैं। सबसे अहम बात जो आपने जहन में रखनी है वो ये है कि आप सारी दुनिया की वोकेबलरी इंग्लिश की याद नहीं कर सकते। अंग्रेज़ी ज़ुबान में तो लाखों करोड़ों वर्ड्स हैं, आप कैसे याद करेंगे। फिर कुछ लोग कहेंगे कि सर जीआरई की एक लिस्ट होती है, वो लिस्ट अगर हम तैयार कर लें तो हमारी सीएसएस की इंग्लिश क्लियर हो जाएगी। तो मेरे भाई ये भी सुन लें कि जीआरई की जो लिस्ट होती है उसके अंदर तकरीबन 1000-2000 वर्ड्स तो कम से कम होते हैं और वो सारे आप याद नहीं कर सकते। तो आप तो परेशान हो गए कि हम किस तरीके से फिर तैयारी करें। तो ये बात मेरी जहन में रखिए कि वोकेबलरी जो होती है वो एक ऑन गोइंग प्रोजेक्ट होता है। पिछले साल जितनी आपकी वोकेबलरी थी वो इस साल उससे कहीं ज़्यादा होगी। मेरा भी यही हाल है। मैंने सीएसएस के रिटर्न में जब एग्ज़ाम दिया था तो मेरी वोकेबलरी और थी, जब मैं इंटरव्यू में गया था तो मेरी वोकेबलरी बहुत ज़्यादा बदल गई थी और अब तो और ज़्यादा मुझे नई नई चीज़ें पता चलती हैं। बल्कि डेली मैं फ़ेसबुक पे आपको एक वोकेबलरी का वर्ड जब शेयर करता हूँ तो मेरा भी नॉलेज ताज़ा हो जाता है और कुछ वर्ड्स तो मेरे लिए भी नए होते हैं। तो अगर आप फेसबुक पे मेरे डेली वोकेबलरी नहीं देखते तो आप उस पेज को ज़रूर देखिएगा जो डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। इसके अलावा वोकेबलरी तैयार करने के लिए आपको अननेचुरल होने की ज़रूरत नहीं है कि आप डेली 100 वर्ड्स याद करने शुरू कर दें। सिर्फ 5 से 10 वर्ड्स डेली जो है वो आपने याद करने हैं, उनके सेंटेंसेस बना के देखने हैं और अपने कमरे में दीवार के ऊपर जो है वो आपने उनको लगा देना है। तो वो आपको याद होते रहेंगे, उनको आप डेली यूज़ करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ मैसेज पे लिखते रहिए या फिर ऐसा कीजिए कि व्हाट्सएप के ऊपर कोई अपने हम ख्याल दोस्तों का एक ग्रुप बना लीजिए और उसके अंदर वो वर्ड लिख के उसका सेंटेंस लिख दीजिए करें ताकि बाकी सारे लोग जो हैं वो भी पढ़ सकें और आपके पास भी एक जगह सेव होता रहे। तो वोकेबलरी तो आपने ऐसे तैयार करनी है। अब आप पूछेंगे कि सर हम वर्ड्स कहाँ से लें। तो वर्ड्स लेने के बड़े मुख्तलिफ़ तरीके हैं। मैंने एक असूल ये बनाया था कि अगर सीएसएस के पास्ट 20 ईयर्स के वर्ड्स मुझे आते हैं तो थोड़ी सी आसानी हो जाएगी कि ठीक है मुझे इस वोकेबलरी आती है। तो मैंने पिछले 20 सालों के जो एमसीक्यूज़ थे वो और जो सब्जेक्टिव टाइप के अंदर पूछा गया था उसके अंदर कोई अगर ऐसा वर्ड था जो मुझे ऑलरेडी नहीं आता था तो उसका डिक्शनरी से वर्ड देख लिया था। अगर आप चाहते हैं कि आप सीएसएस के पास्ट पेपर्स देखें तो vshine.org ये वाली वेबसाइट है, इसके अंदर आप जाकर सारे पास्ट पेपर्स देख सकते हैं। तो एक तो ये मसला हल हो गया कि आपने वर्ड्स कहाँ से देखने। दूसरी 2 किताबें हैं, वर्ड स्मार्ट 1 और वर्ड स्मार्ट 2 के नाम से। ये किताबें मैंने सीएसएस की तैयारी के दौरान कंसल्ट की थी और इसमें कमोबेश उसी तरह की वोकेबलरी होती है जो सीएसएस के अंदर पूछी जाती है और ये 10-10 वर्ड्स का एक सेट बना देते हैं और अच्छे तरीके से उसे एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये वर्ड किन किन सूरतों में यूज़ होता है। तो मैं डेली 10 वर्ड्स उधर से देख लेता था। तो बाय द एंड ऑफ माय प्रिपरेशन जो है वो दोनों किताबें तैयार हो गई थी और मुझे भी अच्छा खासा कॉन्फिडेंस हो गया था कि मुझे अंग्रेज़ी की कुछ वोकेबलरी तो आती है। इसके अलावा मैंने एक एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखी हुई थी अपने एंड्रॉयड फ़ोन में और उसका नाम था मैरियम वेबस्टर्स डिक्शनरी। ये डिक्शनरी जो है ये बड़ी स्टैंडर्ड की डिक्शनरी है दुनिया की और आपको भी कहीं बताएं कि ये चीज़ मैरियम वेबस्टर्स के अंदर लिखी हुई है तो अगला बंदा आगे से क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। तो ये वाली डिक्शनरी जो है इसके अंदर कुछ ख़ास फीचर्स हैं
सबसे अहम फ़ीचर तो मुझे ये लगा कि इसमें आप जो भी वर्ड सर्च करते हैं वो आपकी हिस्ट्री के अंदर ऐड होता जाता है। तो मैं दिन के अख्ताम पर सारी हिस्ट्री देख लेता था और मुझे सुबह से लेकर शाम तक ढूंढे गए सारे वर्ड जो हैं उनके मीनिंग्स दोबारा याद हो जाते थे और ताज़ा हो जाते थे। अगले दिन भी देख लेता था, उससे अगले दिन भी देख लेता था। फिर इसके अंदर कुछ वर्ड गेम्स हैं। कभी बोर हो रहे हैं, कभी जो है वो वर्कशॉप पे गाड़ी धुलवाने गए हैं और इंतज़ार करना पड़ रहा है, या कुछ इस तरह का मौका है कि कुछ और करने का दिल नहीं कर रहा, तो इसके अंदर बहुत सारी वर्ड गेम्स होती थी। मैं वो वाली गेम्स खेलने लग जाता था और उससे काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स मेरे तैयार हो जाते थे। फिर इसके अलावा ये लोग वर्ड ऑफ़ द डे के नाम से डेली एक नोटिफिकेशन भेज देते थे कि आपको आज का वर्ड ये वाला दिया गया है, इसको आप यूज़ करना सीखें, और उसको अच्छे तरीके से बताया होता था कि ये कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है। तो मोबाइल तो हम हर 5-10 मिनट बाद देखते हैं, तो अगर आप मैरियम वेबस्टर्स डिक्शनरी जो है सामने रख लें अपने होम पेज के ऊपर मोबाइल के, तो आप इजीली जो है वो बहुत सारी वोकैबलरी में इजाफा कर सकेंगे। फिर करंट अफेयर्स और पाक अफेयर्स की तैयारी के लिए आपने न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही है। तो न्यूज़पेपर के अंदर जो भी आपको मुश्किल वर्ड नज़र आए, फ़ौरन मैरियम वेबस्टर्स डिक्शनरी के अंदर जाकर कंसल्ट कीजिए। वो हिस्ट्री का हिस्सा भी बन जाएगा और आपकी याददाश्त का हिस्सा भी बन जाएगा। तो इस तरीके से भी आप इस चीज़ को कर सकते हैं। इसी तरीके से बाकी सब्जेक्ट्स की तैयारी करते हुए कोई नया वर्ड अगर आपको मिलता है तो आदत डाल लीजिए कि इसको सर्च करना है आपने। इसी तरीके से आप वोकैबलरी का सवाल हल कर सकेंगे। मैं फेसबुक पे भी और इंस्टा पे भी और यूट्यूब पे भी अपनी जो है डेली का एक वर्ड अपलोड कर देता हूँ कि ये वाला वर्ड आज का वर्ड है, तो आप उसको ज़रूर देखते रहिएगा। तो अगर डेली बेसिस पे आपको अपने सोशल मीडिया की फ़ीड के अंदर भी ये चीज़ें नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप वोकैबलरी का क्वेश्चन जो है वो तैयार कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपसे फुल तैयार ना हो या आप सेटिस्फाइड ना हो तो कोई बात नहीं, 10 नंबर की वोकैबलरी पूछी जाएगी या 20 नंबर की पूछी जाएगी। बाकी क्वेश्चंस तो आप इजीली तैयार कर सकेंगे, जिनका मैंने लिंक इस ऊपर आई बटन में भी दिया हुआ है, और बाकी वीडियोस के अंदर भी आपको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा कि बाकी सब्जेक्ट्स की तैयारी आपने कैसे करनी है। वोकैबलरी के बाद है जी ग्रामर। 20 नंबर या 25 नंबर की आपसे ग्रामर पूछ ली जाएगी। 20 नंबर की ही पूछी जाएगी, अदरवाइज़ तो 50 नंबरों के अंदर बहुत सारी चीज़ें उन्होंने पूरी करनी है। तो ग्रामर क्या होगी, ग्रामर के अंदर करेक्ट सेंटेंसेस आपने करने होंगे, गलत सेंटेंसेस दिए होंगे। जैसे मैंने अपनी उर्दू की वीडियो में, ये आई बटन में शो हो रही है, ये बताया था कि किस तरह करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस की जाती है। लेकिन मैंने इंग्लिश टिप्स के नाम से बहुत पहले से फेसबुक पे एक सिलसिला स्टार्ट किया हुआ है, और वो एक वेबसाइट के ऊपर भी मैं उसको इनलिस्ट करता रहता हूँ, और आहिस्ता आहिस्ता मैं यूट्यूब के ऊपर शॉर्ट्स की फॉर्म में भी आपको इंग्लिश टिप्स देता रहूँगा। तो इस तरह से आपकी ग्रामर की जो कॉमन मिस्टेक्स हैं, जो करेक्शन हैं, जो पास्ट पेपर्स की करेक्शन मिस्टेक्स हैं, वो क्लियर हो जाएंगी। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसकी फीड देखते रहिएगा। आहिस्ता आहिस्ता आपकी तैयारी होती रहेगी। अगर आप कोई बुक कंसल्ट करना चाहते हैं तो रैनन मार्टन अच्छी बुक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है, आपसे 3 माह के अंदर ये सारी याद नहीं होगी, उल्टा आप परेशान हो जाएंगे। तो इसके लिए आप पास्ट पेपर्स के जो करेक्शन के सेंटेंसेस हैं वो वाले अगर आप क्लियर कर लें तो इजीली आप जो है वो इस सवाल को पास कर सकते हैं, ये इसके अंदर मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और थोड़ी सी तैयारी के साथ इसके अंदर जो है मैक्सिमम मार्क्स आपको ईजिली मिल जाते हैं। तो इसके लिए मैं फेसबुक पे दोबारा से जो है वो सारी पोस्ट शेयर कर दूंगा, और साथ वो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, जिसके अंदर इंग्लिश टिप्स हैं जो ग्रामर से रिलेटेड हैं। उसके बाद बात आ जाती है कॉम्प्रीहेंशन की। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब ये होता है कि आपको एक पैराग्राफ दिया है और फिर उसमें से कुछ सवाल पूछें और ये जानना है कि आपको उस पैराग्राफ की समझ लगी है या नहीं लगी। तो ये हमारे प्रेसिडेंट ग्रामर का पहले से पार्ट है। अगर आप पहले से CSS की तैयारी कर रहे हैं तो यकीनन ये 10-12 नंबर का जो पार्ट आएगा ये आपको पहले से क्लियर है। लेकिन अगर आप तैयारी नहीं कर रहे तो कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड मेरा एक लेक्चर है जो मैंने अपनी पेड क्लास ग्रुप को दिया था, लेकिन क्योंकि स्क्रीनिंग टेस्ट सबका मामला है और मैं नहीं चाहता कि इसके लिए एक बंदे किसी को कोई पैसे देने पड़े, तो ये आई बटन के अंदर ये वाले लेक्चर का लिंक शो हो रहा है। आप इसको अच्छे तरीके से सुन लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कॉम्प्रीहेंशन का सवाल कैसे हल करना है। तो हमने बात की वोकैबलरी की, हमने बात की ग्रामर की, हमने बात की कॉम्प्रीहेंशन की। ये तीनों सवाल इजीली आप बग़ैर किसी एकेडमी में जाए और बग़ैर पैसे खर्च किए इजीली तैयार कर सकते हैं। और इसके लिए इसके अलावा भी बाकी सब्जेक्ट्स जो हैं, करंट अफेयर्स, पाक अफेयर्स, जनरल साइंस, एबिलिटी, इन सब के लिए मैं अलग अलग वीडियोज़ बनाकर दे रहा हूँ जो आपको यहाँ और यहाँ शो हो रही हैं। उम्मीद है कि आप देखेंगे। कि आपसे ग्रामर के बारे में सवाल किए जाएंगे और आपसे कॉम्प्रीहेंशन पूछा जाएगा।
स्टार्ट करूँ? बोलें स्टार्ट। स्टार्ट।